10 जुलाई 2016 को ताइपे में एक बैंक के एंट्री गेट से दो व्यक्ति अंदर आते हैं। उन्होंने मेडिकल मास्क और फिशर हैट पहन रखी थी। उनमें से एक एंट्री गेट की रखवाली कर रहा था, जबकि दूसरा एटीएम के सामने खड़ा था। हालांकि उसका इरादा कुछ गलत नहीं था और ना ही वह बैंक से पैसे निकालता है और ना एटीएम में छेड़खानी करता है। वह बस इंतजार करता है और फिर कुछ अजीब होता है। एटीएम से ऑटोमेटिक पैसे निकलने लगते हैं। अब वह ये पैसे उठाता है और एक अजनबी को करीब आते देख वहां से निकल लेता है। उस अजनबी को वहां बहुत सारे पैसे पड़े हुए मिलते हैं। भले ही उसने उन पैसों के साथ कुछ ना किया हो, लेकिन वह भी इस डकैती में शामिल हो जाता है। जबकि पैसे तो वो दो लोग ले जाते हैं और यही नहीं, 20 अन्य लोग भी यही काम करते हैं। दोस्तों, ये तो सिर्फ इस स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट है। इस 2 साल चले ऑपरेशन ने पूरे गवर्नमेंट टेक्निकल सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। 30 से अधिक देशों के 100 से अधिक बैंकों से लगभग 100 करोड़ रुपए लूट लिए जाते हैं। यह बैंक रोबरी इतिहास में सबसे बड़ी बैंक रोबरीज में से एक थी, जिसे कार्बन एक्ट ग्रुप के हैकर्स द्वारा शुरू किया गया था, जो कि एक मास्टरमाइंड एजेंसी थी। लेकिन ताइपे में उनकी टीम ने बहुत बड़ी गलती कर थी, जिसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ गई थी। Carbonac was a game changer, I think. Poof. The attackers, they have the password of the administrator. ये है मैक्सिम, जो 8 अप्रैल को अपने ऑफिस में काम कर रहा था। वह एक यूक्रेनी बैंक का एम्प्लॉय है और उसे विंडोज न अपडेट करने की बुरी आदत है। एक दिन वह कॉफी पी रहा था और रिसेप्शनिस्ट के बारे में सोच रहा था। तभी उसे अपने एम्प्लॉय फ्रेंड सर्गेई से एक मेल आता है। इस मेल में एक डॉक्यूमेंट था जो बहुत अजीब सा था। अब मैक्सिम उस पर क्लिक करता है और उसे पढ़कर बंद कर देता है और फिर रोजमर्रा की तरह अपने काम पर लग जाता है। कुछ महीनों बाद मैक्सिम और उसके दोस्तों को उनका बॉस एक मीटिंग में बुलाता है। उसका बॉस परेशान सा लग रहा था। उनका बॉस उन्हें बताता है कि उनके एटीएम ऑटोमेटिक पैसे बाहर निकाल रहे हैं और जो भी समय पर वहां मौजूद होता है वो पैसे ले जाता है। हमारे बैंक साइबर अटैक का शिकार हो गए हैं और अब हमें अलर्ट रहना होगा। हमें ईमेल, जीमेल मीटिंग और हैकर्स से बचना होगा। अब बैंक ने इस मामले की जांच करने के लिए कैस्परस्की को काम पर रखा। MT, you know that something has happened. This is your ये है थेरविल, जो कैस्परस्की टीम मेंबर है। वह हार्ड डिस्क की जांच करता है, लेकिन उसे कोई भी इनवैलिड एक्टिविटी नहीं मिलती। कुछ महीनों बाद बैंक एम्प्लॉय फर्व को रात के 3 बजे एक कॉल आता है। ये कॉल एक सीनियर रसियन बैंक के लिए काम करने वाले एक अकाउंट मैनेजर का था। उसने थेरविल और उनकी टीम के आईटी मेंबर्स को बुलाने को कहा। कुछ मिनट बाद वंडर के कैस्परस्की मेंबर्स में से एक को एक रसियन बैंक से सिग्नल मिलते हैं। अब आईटी मेंबर्स घबरा जाता है, क्योंकि कोई अपने डोमेन से उनके डोमेन को कंट्रोल कर लेता है, जो उनका सर्वर नेटवर्क होता है। अगर आप विंडोज से किसी डोमेन को कंट्रोल कर सकते हो, तो आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। इस मामले में जो हैकर्स था वो चीन को डेटा भेज रहा था। अब कैस्परस्की मेंबर्स भी इस मैलवेयर की तलाश करना शुरू कर देते हैं। उन्हें एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है जिससे वे कंप्यूटर को दूर से देख सकते हैं और उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब करते देख उन्हें कोई देख रहा होता है। वह अब उस हैकर्स से बात करने लगते हैं। कंप्यूटर पर हैकर्स उनसे बात करता है और बताता है कि वह उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, जिस पर कैस्परस्की मेंबर्स जवाब देता है कि तुम हमें पकड़ नहीं सकते, लेकिन हम तुम्हें पकड़ सकते हैं। हैकर्स काम कैसे करते हैं, चलिए आपको यह भी बताते हैं। 4 अप्रैल 2014 को सर्गेई के अकाउंट में जो मेल आया था वो कुछ समय बाद मैक्सिम के कंप्यूटर में भी पहुंच गया था, और जैसे ही इन लोगों ने इस फाइल को अनलॉक किया होगा, वैसे ही इनके पूरे सिस्टम को हैकर्स ने हैक कर लिया होगा। हैकर्स ने मैक्सिम के कंप्यूटर पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर इस्टेब्लिश कर दिया था जिसने उसके कंप्यूटर को स्लो कर दिया था। इस चीज से मैक्सिम इतना परेशान हो जाता है कि वह अपने कंप्यूटर को चेक कराता है। लेकिन जब तक आईटी वाला आता है तब तक हैकर्स
मैक्सिम के कंप्यूटर में की लोकर इस्टेब्लिश कर चुका होता है और इस तरह से वह मैक्सिम के कंप्यूटर में टाइप की जा रही हर चीज को देख सकता है। कुछ समय तक तो हैकर्स उनके मनी ट्रांजैक्शन सिस्टम को देखता रहता है, लेकिन कुछ महीनों बाद जब हैकर्स इस प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ जाता है तो वह पैसे चुराने के लिए आगे बढ़ता है। कार्बोनेट ग्रुप बहुत चालाक था। उसने इस सिस्टम को 3 तरीकों में डिवाइड किया था। वह पहले तरीके से वह बहुत चालाकी से पैसे निकालते हैं और फिर शांत बैठ जाते हैं ताकि किसी को भी इसकी भनक न लगे। फिर दूसरे तरीके से वो मूवी माफिया की तरह पैसे निकालते हैं और अपने मालिक को पैसे भेजते हैं। बदले में उन्हें एक छोटा सा हिस्सा मिलता है। तीसरा तरीका बहुत कैजुअल होता है। वह मनी म्यूल के डेबिट कार्ड सहित बहुत सारे अकाउंट खोलते हैं और सभी के अकाउंट में छोटी राशि रखते हैं, जैसे $3.3। फिर वे बैंक के डाटाबेस को अपडेट करते हैं और इन अकाउंट्स में मनी ट्रांसफर करते हैं। लेकिन धीरे धीरे बैंक को मनी मैनेजमेंट सिस्टम में गड़बड़ी दिखने लगती है। Someone screws up. समय है 6 मार्च 2018। ये डेनिस है, जो एक यूक्रेनी व्यक्ति है जो अपनी पत्नी के साथ स्पेन में रहता है। वह बहुत प्राइवेट लाइफ जीता है और घर से बाहर बहुत कम निकलता है। इस समय वह नई मैलवेयर कोडिंग कर रहा है। वह कम प्रोफाइल रखने के लिए अपने बिजनेस में सबसे अच्छा है। इस समय वह बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा है। साल 2018 में उसके पास 18,000 बिटकॉइन थे, जिनकी कीमत आज $1 बिलियन से ज्यादा है। लेकिन बिटकॉइन एक ऑनलाइन करेंसी है जिससे हम घर और गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं। इसीलिए हमें जरूरत होती है असली पैसों की। और इन पैसों के चक्कर में कहीं ना कहीं डेनिस भी कुछ छाप छोड़ रहा था, जिसकी खबर पुलिस को लग जाती है और वे पैसों को पीछा करना शुरू कर देते हैं। उसका लैपटॉप अभी भी ऑन है और अनलॉक है। अब पुलिस उसका डेटा चेक करती है। उसके घर की सारी महंगी महंगी चीजें, गाड़ियां को जब्त कर लेती है। बैंकों को लूटने के पीछे, यानी कार्बन एक्ट ऑपरेशन के पीछे डेनिस का ही मास्टरमाइंड था। लेकिन वह अकेले काम नहीं कर रहा था। उसके साथ कम से कम 30 लोगों की टीम थी। हैकर्स कहीं भी हो सकते हैं। ये किसी भी स्टोरिंग सिस्टम को हैक कर सकते हैं। मैक्सिम के विंडोज न अपडेट करने की बड़ी मिस्टेक से उसके बैंक को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इसीलिए अपने सिस्टम को हमेशा अपडेट रखे और ऑनलाइन फ्रॉड से बचे। लेकिन पायलट प्लेन को कैसे हाईजैक करते हैं जानने के लिए इस वीडियो पर अभी क्लिक करें।